हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट वन एंड टू स्टेटमेंट टू आपको गिवन कर रखे हैं। वन में लिखा है बोर्ड्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सेकंड में लिखा है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज रिलेटेड विद जेड एंड एन एस वी इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। ओके, और आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर बोर्ड्स मॉडल के करस्पॉन्डिंग एप्लीकेबिलिटी की कंडीशंस बतानी है, ठीक है। कहाँ पर एप्लीकेबल होता है और स्पीड ही बतानी है। तो इसका क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है, क्या लिख सकते हैं। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल देखिए आपको क्या बताता है। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से देखिए आप यहाँ से बता सकते हैं। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से देखिए आपको यहाँ पर किसके लिए ट्रू होता है। देखिए बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो आपका ट्रू है, ये आपका वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ट्रू है। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होता है, आपका ट्रू होता है, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन से अगर ऊपर के मॉडल आ जाते हैं तो वहां पर आपका देखिए ये एटॉमिक मॉडल फेल होने लग जाता है, ठीक है। इवन क्वांटम मैकेनिक्स भी से भी हम उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मॉडल आपका बहुत क्या हो जाता है, जो वो मॉडल आपका बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। उसको फिर हम प्रोग्रामिंग से स्टडी करते हैं, ठीक है। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल देखिए आपका किस तरीके का मॉडल है। इस पर देखिए हम ऐसे बताते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर मान लीजिए आपका जेड ई चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो सिर्फ जेड ई लिख रहा हूँ, ठीक है। जेड ई चार्ज है, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपका रिवॉल्व करता है। हाइड्रोजन एटम में देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन में आपका एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है आपकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। सो दिस इज फॉर द हाइड्रोजन, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है, वन के इक्वल होता है। तो हाइड्रोजन आपका वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाता है। अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम में देखिए आपका, हीलियम में क्या होता है, आपका टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका हीलियम प्लस बन जाएगा, ठीक है। हीलियम प्लस के लिए आपका जेड, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, टू के इक्वल होती है। लेकिन हम बता सकते हैं कि ये रिजल्ट आपका हीलियम प्लस के लिए भी क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। क्योंकि हीलियम प्लस भी आपका क्या, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया पॉजिटिव चार्ज है, अब कितना बचा, वन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम के पास देखिए तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे, टू प्लस बन जाए, तो ये भी क्या बन जाएगा, आपका हाइड्रोजन लाइक आइटम की तरह बन जाएगा, जिसका जेड की वैल्यू कितनी होगी, आपकी थ्री के इक्वल होगी। तो ये सारे रिजल्ट जो आपके हाइड्रोजन आइटम के लिए ट्रू थे, वो हीलियम प्लस के लिए भी ट्रू है और लिथियम टू प्लस के लिए भी यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। ये हम यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि जो हमारे रिजल्ट होते हैं उनकी डिपेंडेंसी आपकी जेड और एन पे होती है, ठीक है। तो पहले हमसे बोल रखा है कि बोर एटम, बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट है, तो देखिए जो आपका स्टेटमेंट वन है, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये बता सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा है, स्पीड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज रिलेटेड है, ठीक है। स्पीड को देखिए आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर आपका रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो इस पर कौन सा फोर्स लेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लेगा। क्या होता है, एमवी स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी हम क्वांटाइजेशन का, बोहर एटॉमिक मॉडल देखिए क्यों फेमस हुआ था, इसने क्वांटाइजेशन की बात करी थी, ठीक है। इसने स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था। तो हम बता सकते हैं जो आपका एमबीआर होता है, वो किसके इक्वल होगा, एनएच बाई टू पाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, जिन्हें हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, जो आपके रेडिएट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग आपकी ये कंडीशन है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इनको आपका वेलोसिटी की वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एन एच एप्सिलॉन, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी, ये क्या जाती है आपकी वेलोसिटी एन ऑर्बिट में, किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक है। ये बता सकते हैं। तो अब देखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज रिलेटेड जेड और एन की डिपेंडेंसी बताने से, तो देखिए यहाँ से हम देखें तो ई आपका कांस्टेंट है, ई स्क्वायर, टू कांस्टेंट है, एच एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो ये आपका किस पर डिपेंड है, जेड बाई एन पर डिपेंड है, ठीक है। तो यही आपको डिपेंडेंसी पूछी है, तो स्पीड आपकी क्या है, डिपेंडेंसी है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट टू भी क्या आपका करेक्ट है। तो बच्चों बता सकते हैं कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट है, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो ऑप्शन वन क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं ना, सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।